दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की, एक ऐसी स्किल जो आपकी फाइनेंशियल करियर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सोचिए, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली सॉल्व कर सकें, चाहे वो वैल्यूएशन हो, बजटिंग हो या पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन हो, तो आपकी वैल्यू मार्केट में कितनी बढ़ जाएगी। यही है फाइनेंशियल मॉडलिंग का पावर। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि अगर आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं तो टियर 1 एमबीए कैंपस के स्टूडेंट्स की तरह आप भी 20 टू 25 लाख पर एनम तक कमा सकते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिकली ये है कि हम किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल बनाकर सॉल्व करते हैं। ये सिर्फ एक्सेल में नंबर्स डालना नहीं है, ये एक एनालिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है जो आपको रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियोज को समझने में मदद करती है। जब मैं पिछले 15 इयर्स में लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूं, तो मैंने देखा है कि 99% फाइनेंशियल मॉडलिंग एप्लीकेशंस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेल की फ्लेक्सिबिलिटी और पावर अनमैच्ड है। अब सवाल यह है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने से आपको क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इक्विटी रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी, हर फील्ड में स्किल की डिमांड है। एंट्री लेवल पर आप 5 to 6 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस के साथ ये 25 लाख तक पहुंच सकती है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि सिर्फ एक्सेल जानना काफी नहीं है, आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। आइए अब प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में एक कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाया जाता है। हम मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है जिसका डेटा इजीली अवेलेबल है। मारुति के सेल्स अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख करोड़ हैं, नेट प्रॉफिट अराउंड 14,500 करोड़ है और डोमेस्टिक कार सेल्स 19 लाख यूनिट्स हैं। ये इंडिया की टोटल पैसेंजर व्हीकल मार्केट का लगभग 40 to 45% है। फाइनेंशियल मॉडल बनाने की प्रोसेस 3 मेन स्टेटमेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है: P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। सबसे पहले हम रेवेन्यू प्रोजेक्शन करते हैं, लेकिन यहां सिर्फ हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट देखना एनफ नहीं है, हमें ग्रैन्युलर अप्रोच लेना होगा। मारुति के केस में हमें देखना होगा कि डोमेस्टिक कार सेल्स कितनी यूनिट्स हैं, एवरेज रियलाइजेशन पर कार क्या है जो अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख रुपीस है, और मार्केट शेयर कैसे चेंज हो रहा है। यहां एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है। अगर इंडिया 8% पर ग्रो कर रहा है और मारुति 9% पर ग्रो कर रहा है, तो इन्फिनिटी तक कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट मारुति विल बिकम बिगर देन इंडिया, राइट? ये मैथमेटिकली इंपॉसिबल है, इसलिए हमें इंडस्ट्री एनालिसिस करनी होगी। इंडिया में कार पेनिट्रेशन अभी सिर्फ 26 कार्स पर 1000 पीपल है, जो डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। कॉस्ट प्रोजेक्शन में हमें मेजर कॉस्ट ड्राइवर्स को एनालाइज करना होता है: रॉ मटेरियल्स, अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इन्हें हम परसेंटेज ऑफ सेल्स या पर यूनिट बेसिस पर प्रोजेक्ट करते हैं। मारुति के केस में एक फैसिनेटिंग पैटर्न देखने को मिलता है: नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ये एक्चुअली एक गुड साइन है एफिशिएंट बिजनेसेस के लिए। बहुत कम बिजनेसेस हैं जो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर सकती हैं, लेकिन इंडिया में एफएमसीजी कंपनीज और कुछ ऑटो कंपनीज ये अचीव करती हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में एक रूल है: अगर बैलेंस शीट साइज का 2 to 3% से नीचे का नंबर है तो डोंट ब्रेक योर हेड टू मच ओवर इट। लेकिन मारुति जैसी कंपनीज में वर्किंग कैपिटल का इंपैक्ट सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि वो सप्लायर्स को लेट पेमेंट करती हैं और कस्टमर्स से एडवांस लेती हैं। अब आते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस पर, जो मॉडल की सोल है। कार इंडस्ट्री में करंटली एक मेजर शिफ्ट हो रहा है। एसयूवी मार्केट शेयर FY23 तक 53% तक पहुंच गया है, जबकि हैचबैक्स 25% और सेडान सिर्फ 9% रह गए हैं। मारुति का ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ हैचबैक्स में था, लेकिन एसयूवी सेगमेंट में वो लेट थे। यही रीजन है कि ओवरऑल मार्केट ग्रोथ के बावजूद भी मारुति का मार्केट शेयर डिक्लाइन हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड भी कंसिडर करना होगा। ऑल्दो अभी ईवी पेनिट्रेशन कम है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज और एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण ये फ्यूचर में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकता है। एवरेज व्हीकल प्राइस भी 5 लाख से 7.5 लाख तक इंक्रीज हुई है, जो इन्फ्लेशन और फीचर अपग्रेड्स को रिफ्लेक्ट करती है। मॉडल बिल्डिंग में सबसे चैलेंजिंग पार्ट है बैलेंस शीट को बैलेंस करना। ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, जहां आपको सिस्टमैटिकली हर लाइन आइटम को चेक करना होता है। अगर बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हो रही तो पहले वर्किंग कैपिटल असम्पशंस चेक करें, फिर डेट और इक्विटी मूवमेंट्स देखें। यह प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ही फाइनेंशियल मॉडलिंग की रियल वैल्यू है। वैल्यूएशन मेथडोलॉजी में हमारे पास मेनली 2 अप्रोचेस हैं: डिस्काउंटेड कैश फ्लो और रिलेटिव वैल्यूएशन। डीसीएफ में हमें टर्मिनल वैल्यू और डिस्काउंट रेट्स के बारे में केयरफुल कंसिडरेशन करनी होती है।
पीई रेशियोज का यूज़ करते समय हमें कंपेरेबल कंपनीज और मार्केट कंडीशंस को देखना होता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि मॉडल एक टूल है जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस को शार्पन करता है। ये कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं देता। द इनर एल्केमिस्ट यहाँ एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है। 80% ऑफ द वैल्यू इज गोना कम फ्रॉम 20% ऑफ द कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडल। ये पैरेटो प्रिंसिपल फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी अप्लाई होती है। आपको हर डिटेल में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, लेकिन कोर अजम्पशंस और की ड्राइवर्स को समझना जरूरी है। मॉडल बनाना इज अ सॉर्ट ऑफ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज मॉडल बनाया और काम खत्म हो गया। मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, कंपनी स्ट्रैटेजीज इवॉल्व होती हैं और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इम्पैक्ट डालते रहते हैं। इसलिए रेगुलर अपडेट्स और सेंसिटिविटी एनालिसिस करना जरूरी है। 2026 में फाइनेंशियल मॉडलिंग लैंडस्केप भी इवॉल्व हो रहा है। एआई और मशीन लर्निंग टूल्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, रियल टाइम डेटा फीड्स अवेलेबल हैं और क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स कोलैबोरेशन को ईजियर बना रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सेम रहती हैं: बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग और अटेंशन टू डिटेल। यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप है, जब भी आप मॉडल बनाएं तो सेंसिटिविटी एनालिसिस जरूर करें। की अजम्पशंस को +- 10 to 20% चेंज करके देखें कि वैल्यूएशन कैसे इंपैक्ट होती है। ये आपको मॉडल की रोबस्टनेस और की रिस्क फैक्टर्स के बारे में इंसाइट देता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस की रियलिटी ये है कि ऑफन मॉडल्स को मैनिपुलेट किया जाता है टू मीट टारगेट वैल्यूज। ये एथिकल नहीं है, लेकिन मार्केट रियलिटी है। इसलिए जब आप कोई मॉडल रिव्यू करें तो अजम्पशंस को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। क्या ग्रोथ रेट्स रियलिस्टिक हैं? क्या मार्जिन अजम्पशंस जस्टिफाई हो सकते हैं? क्या टर्मिनल वैल्यू रीजनेबल है? फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने का जर्नी चैलेंजिंग है, लेकिन रिवॉर्डिंग भी है। ये सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करती है जो आपको बेटर बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। वेदर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या कॉर्पोरेट फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं, ये स्किल आपको कंपेटिटिव एज देती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि मॉडल एट द एंड एक टूल है जो मेरी थिंकिंग प्रोसेस को शार्पन कर रहा है। मैं एनालिस्ट हूं, मॉडल मुझे सपोर्ट कर रहा है, उल्टा नहीं है। फाइनेंशियल मॉडलिंग का रियल वैल्यू नंबर्स में नहीं, इनसाइट्स में है। जब आप मॉडल बनाते हैं तो आप बिजनेस को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, इंडस्ट्री डायनामिक्स को समझते हैं और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप करते हैं। यही है फाइनेंशियल मॉडलिंग का ट्रू पावर। यह आपको बेटर डिसीजन मेकर बनाती है।